एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु आने लगे। ऐसा ही एक दीन दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझ पर उपकार करें। साधु महाराज ने उसको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा कि यह कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो। वो आदमी वहाँ से चला गया। उसने बेचने के इरादे से अपने जान पहचान वाले एक फल विक्रेता के पास गया और उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है ये नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ये ऐसे ही दे दिया है। हाँ, यह सुंदर और चमकदार दिखता है, तुम मुझे दे दो, इसके मैं तुम्हें 1000 रुपये दे दूँगा। वो आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया, जो कि एक बर्तनों का व्यापारी था। उसने उस व्यापारी को भी वो पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपये दे दूँगा। वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी और यह सोच वो वहाँ से चला गया। उस आदमी ने इस पत्थर को अब एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, ये काफ़ी कीमती है, इसके मैं तुम्हें 1 लाख रुपये दे दूँगा। वो आदमी अब समझ गया था कि यह बहुत अमूल्य है। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यह सोच वो शहर के सबसे बड़े व्यापारी के पास गया। उसे हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा तो देखता रह गया। चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम यह कहाँ से लाए हो? यह तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच दूँ तो भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता। तो इस कहानी से दोस्तों हमें क्या सीख मिलती है कि हम अपने आप को कैसे आंकते हैं? क्या हम वो हैं जो राय दूसरे हमारे बारे में बनाते हैं? आपकी लाइफ अमूल्य है, आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता। आप वो कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। कभी भी दूसरों के नेगेटिव कमेंट से अपने आप को कम मत आंकिए। मेंढकों का टोला। एक मेंढक की टोली जंगल के रास्ते से जा रही थी। अचानक 2 मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब दूसरे मेंढकों ने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है तो ऊपर खड़े सभी मेंढक चिल्लाने लगे, तुम दोनों इस गड्ढे से नहीं निकल सकते, गड्ढा बहुत गहरा है, तुम दोनों इसमें से निकलने की उम्मीद छोड़ दो। उन दोनों मेंढकों ने शायद ऊपर खड़े मेंढकों की बात नहीं सुनी और गड्ढे से निकलने के लिए लगातार उछलते रहे। बाहर खड़े मेंढक लगातार कहते रहे, तुम दोनों बेकार में मेहनत कर रहे हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम दोनों को हार माननी ही पड़ेगी, तुम नहीं निकल सकते। गड्ढे में गिरे दोनों मेंढकों में से एक मेंढक ने ऊपर खड़े मेंढक की बात सुन ली और उसने उछलना छोड़ दिया और वह दुबक कर निराश होकर एक कोने में बैठ गया। दूसरा मेंढक लगातार प्रयास करता रहा, लगातार उछलता रहा जितना वो उछल सकता था। बाहर खड़े मेंढक लगातार यही चिल्लाए जा रहे थे कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम बाहर नहीं आ सकते, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो। पर वो मेंढक शायद उनकी बात नहीं सुन रहा था और वो उछलता ही रहा। आखिर में काफ़ी कोशिशों के बाद वो बाहर आ ही गया। दूसरे मेंढकों ने कहा, क्या तुमने हमारी आवाज़ नहीं सुनी? उस मेंढक ने इशारा करके बताया कि वो उनकी बात नहीं सुन सकता क्योंकि वो बहरा है, सुन नहीं सकता, इसलिए वो किसी की भी बात नहीं सुन पाया और वो यह सोच रहा था कि सभी लोग उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं और इसी गलतफहमी में ही सही उसने अपनी हिम्मत जारी रखी और अंत में वो कामयाब भी हो गया। इस तरह से दोस्तों हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब भी हम बोलते हैं उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है।
इसलिए जब भी बोलो हमेशा सकारात्मक बोलो। लोग चाहे जो भी कहे, आप अपने ऊपर पूरा विश्वास रखें और सकारात्मक सोचें। कड़ी मेहनत, अपने ऊपर विश्वास और सकारात्मक सोच से ही इंसान कामयाब बनता है। चील और मुर्गी की कहानी। एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चील घोंसला बनाकर रहती थी, जहाँ उसने अंडे भी दे रखे थे। उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन उस चील के अंडों में से एक अंडा नीचे जा गिरा और मुर्गी के अंडों में जाकर मिल गया। समय बीता, अंडा फूटा और चील का बच्चा उस अंडे से निकला और वह यह सोचते हुए बड़ा हुआ कि वो एक मुर्गी है। वो मुर्गी के बाकी बच्चों के साथ बड़ा हुआ। वह उन्हीं के कामों की तरह जिन्हें एक मुर्गी करती है, वो एक मुर्गी की तरह ही कुड़कुड़ाता, ज़मीन खोदकर दाने चुगता और वो इतना ही ऊंचा उड़ पाता जितना कि एक मुर्गी उड़ सकती है। एक दिन उस बच्चे ने आसमान में देखा कि एक चील बड़ी शान से उड़ रही थी, तो उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा कि उस चिड़िया का क्या नाम है जो इतनी ऊंचा बड़ी शान से उड़ रही है। मुर्गी ने जवाब दिया, वह एक चील है। फिर चील के बच्चे ने पूछा, माँ मैं इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ पाता? तो मुर्गी बोली, तुम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गी हो। उसने मुर्गी की बात मान ली और मुर्गी की तरह ही जीवन बिताता हुआ एक दिन वह मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो भी हम सोचते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो दूसरे हमें यह कहकर रोकते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, और हम अपना इरादा यह सोचकर बदल लेते हैं कि क्या वाकई में हम यह नहीं कर सकते और हम हार मान लेते हैं। इसका मुख्य कारण है अपने ऊपर भरोसा न होना, अपनी शक्तियों पर भरोसा न होना, अपने आप पर भरोसा न होना। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कहने दीजिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है। अपने आप पर भरोसा रखें, अपने आप को पहचानें। दोस्तों, अगर जीत निश्चित है तो कायर भी लड़ जाते हैं, लेकिन बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित है लेकिन फिर भी मैदान नहीं छोड़ते।